Hello everyone, good morning. Today we will start new chapter 9, that is a compound interest. In the previous class you already studied about the simple interest. So firstly we will recall about the simple interest. In the simple interest we use some basic terms like principal. Principal is what? Whichever money you lend or borrow from someone. प्रिंसिपल मनी क्या होता है? जब हम कोई भी मनी किसी से उधार लेते हैं या हम उधार देते हैं, बोरोड और लेंड द मनी, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. कि हम कोई भी मनी जो पर्टिकुलरली, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराने चाहते हैं, हमें सपोज एफडी बनानी है, फिक्स डिपॉजिट, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया 20,000 रुपीज़, वो हमने बैंक को दिया. अब बैंक उसके बाद रिटर्न में क्या करती है, सम वैल्यूज एडेड टू इट, कुछ रुपीज़ उसमें ऐड कर दिए जाते हैं. जब इन द लास्ट वी विल टेक फ्रॉम इट द बैंक, तो वो जो वैल्यू ऐड कर दी जाती है या फिर ऐड की जाती है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट. जैसे ये कह सकते हो कि किसी का तुमने घर रेंट पे लिया है, तो हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए उसके ऊपर क्या देते रहते हैं, रेंट देते रहते हैं, फेयर देते रहते हैं. कोई भी चीज़, कमोडिटी, कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम क्या देते हैं, उसका रेंट देते हैं. उसी तरह से अगर कोई हमारी मनी यूज़ करता है या हम किसी की मनी यूज़ करते हैं तो हमें उसके ऊपर रेंट मिलता है. उस रेंट को ही क्या कहते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को ही इंटरेस्ट कहा जाता है. सो फर्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंटरेस्ट. टाइम, टाइम कि कितनी टाइम के लिए, फॉर पर्टिकुलर टाइम यू गिव योर मनी और यू टेक मनी फ्रॉम एनी पर्सन, कि तुमने वो मनी उधार लिया है, जो बोरो किया है, वो कितने टाइम के लिए किया है और उससे कितने टाइम के लिए या फिर डिपॉजिट कराया है. टाइम, रेट, किस रेट पर तुमने उसको किया है, मतलब कितना परसेंटेज रेट होता है 100 पर हमेशा, कि अगर हमें 100 रुपीज़ जमा कराए तो हमें उस पर कितना एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है. That is called the rate percentage. Okay. Now, what is the formula for finding the simple interest? Simple interest होता है principal multiply by rate multiply by time divide by 100. This is the simple interest. Amount क्या होता है? टोटल लास्ट में जो तुम्हें अमाउंट मिलेगा वो मिलता है प्रिंसिपल प्लस SI. मीन्स जितना तुमने प्रिंसिपल, जितना तुमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, उसमें अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमें टोटल अमाउंट उतना मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द, दिस इज ऑल द टर्म्स विच विल यूज इन द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज इन द कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वी विल डिस्कस ऑल्सो. सी, फॉर द सेम क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन the meaning of simple interest and compound interest. One question, suppose it is given to you that principal is rupees 8,500, time 2 years and rate is equal to 8% पर एनम, मतलब एक साल पे कितना रेट है उसका, 8%. तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला, दैट SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100. 8,500 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100. 8 2 16, 85 into 16, 16 5 जा 80, 16 8 जा 128 और 8 136. इट मीन्स 8,500 पर 2 years के लिए जब 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट वी विल गेट ₹1360. एंड व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 8,500
plus simple interest, and you will get 9,860 rupees. अब देख, नाउ सी द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, जैसे तुमने किसी चीज को डिपॉजिट किया है तो उस 8% के अकॉर्डिंग तुम्हें आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा, वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा. देन दिस अमाउंट विल बिकम प्रिंसिपल फॉर यू. जैसे सपोज तुमने 100 रुपीज प्रिंसिपल लिया है, उस पर तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल रहा है पर एनम, और उसे तुम टाइम 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करा रहे हो. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इन द लास्ट ऑफ दिस? हाउ टू फाइंड आउट? प्रिंसिपल this amount. So what we will do, we find out firstly amount or interest after 1 year. 1 year कितना होगा? 10%. 100 into 10 into 1 upon 100, that is rupees 10. So what will be the amount after 1 year? 100 plus 10 become 110 rupees. अब ये जो अमाउंट होगा 110 रुपीज़ वो नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. इट मीन्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर रुपीज़ 110. अगेन रेट इज द सेम, रेट 10%, टाइम 1 ईयर. नाउ नेक्स्ट ईयर, देन इंटरेस्ट बिकम 110 into 10 divided by 100, it become rupees 11. Now amount, new amount, or we can say amount after 2 year. 110 plus 11 rupees 120. Okay, now see, sorry, 121 rupees. This is called a compound interest. Means पहले हमने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 ईयर के लिए लगेगा. आफ्टर दिस वो 1 ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा उस अमाउंट में. फिर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए उस अमाउंट पे लगेगी. Still we find out for the more things. अब अगर हम इसी के लिए डायरेक्टली फाइंड आउट करते सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता? SI इज इक्वल टू 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 20. देन अमाउंट बिकम 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. You can see that compound interest is greater than from the simple interest. So it's good for you, good for us that whenever we take a compound interest on the given principal. Okay, now discuss the same question. In this question, if we want to find out the compound interest, this is the simple interest, then compound interest, it means interest after 1 year. Then what we will do? 8500 multiply by 8 multiply by 1 divide by 100. 8 5s are 40, 8 8s are 60, 4 plus 4 68 rupees. It means now principal becomes new principal 8500 plus 680 rupees. 0 8 5 6 11, it becomes rupees 9180. Now interest after second year,
after 2 years become cost is rupees 9180 multiply by 8 multiply by 1 divide by 100. 8 8s are 64, 8 1s are 8 or 6 14, 8 9s are 72 or 1 73. Then it become rupees 734.4. Added, then amount become 9180 plus 734.4. That become rupees 9914.40 rupees. Or if you see that simple interest is rupees 9860. It means it is beneficial for us if we are depositing any money at the compound interest. Okay. Now see, one question, find the compound interest. One question, find the compound interest when principal is equal to rupees 50,000, rate is equal to 10% per annum. 10% per annum. This is very important thing. We will discuss later this thing also. Time 2.5 years. Find the amount payable at the end of 2.5 years. See now, in this question, principal 50,000, rate 10%, time 2.5 years. So what is the amount? Firstly, interest. Interest after 1 year. How to find out? P multiply by R multiply by T divided by 100. That is 5,000. Then we can say amount after 1 year, 50,000 plus rupees 5,000 become rupees 55,000. Now see, rupees 55,000. This becomes the principal for the second year. It becomes principal for second year. It means this is rupees 55,000. Then same thing, then find out the interest for second year. सेकेंड ईयर में उसे इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 55,000 10%. 50,000 into 10 into 1 divided by 100, it means 5,500. Then amount after 2 years is equal to 55,000 plus 5,500, 0,050, 60,500 rupees. Now 2.5, 2 years already done, then half years remaining, then principal for next year 60,500 rupees. Interest for the next year. अब इंटरेस्ट ओनली 6 months के लिए लेना है हमें, तो व्हाट वी विल डू, 60,000 6 months, हाफ ईयर मीन्स वी राइट डाउन हियर 10 इंटू, यहाँ 1 की जगह अब क्या जाएगा, हाफ, 10 25 2 6 12, 1 2 2 5.
wait, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 3025. Then after total amount becomes 60,500 plus 3025, that is 63,525. Okay, it means after 2.5 years he will get the amount 63,525. तो टोटल उसे कितना इंटरेस्ट मिला है 50,000 उसका क्या था स्टार्टिंग अमाउंट. इन द लास्ट ही गॉट 63,550. इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट उसे मिला है 13,525 रुपीज़ का. कब? when we apply the compound interest. और अगर हम इसी पर अप्लाई कर दें that is a simple interest, then SI is equal to directly 50,000 multiply by 10 multiply by 5 by 2 to 100. 5 5s are 20, 2 5s are 10, 500 multiply by 25, then interest will be 12,500. So you can see that always compound interest is always greater than the simple interest in this case. So in the banks we always try to apply the compound interest. Okay student, this is the basic of compound interest. In the next lecture we will discuss about the compound interest formulas. Then there is no need to take one step. We can apply directly formula of the compound interest. Thank you.